हम इस वक्त खड़े हैं दांदरपुर गांव में। ये वही गांव है जहां भागवत कथा का जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें एक घटना हुई थी, कथावाचकों के साथ मारपीट, उनके बाल काटे गए, जिसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि आज वो देश लेवल का मामला हो गया है। इसमें यादव बनाम ब्राह्मण, उसके बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। यहाँ पर अब गांव में क्या माहौल है, यहाँ के गांव वालों से जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है, कौन सा ये गांव है और इस गांव में क्या घटना हुई थी और अब गांव का माहौल कैसा है? नाम नरेंद्र प्रकाश तिवारी, ग्राम दांदरपुर, थाना बकेवर, इटावा। घटना, कथावाचक आए थे, तभी से ये घटना शुरू हुई। क्या हुआ था उस दिन? अगर कुछ आपको जानकारी हो, कुछ उस समय आप यहाँ मौजूद होंगे, क्या हुआ था, शुरुआत से बताइए थोड़ा। कुछ नहीं, वो आए कथा, उन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया, पूजन किया, कलश यात्रा निकलवाई। लेकिन कुछ लोगों को गांव में पता चला कि ये जात के ब्राह्मण नहीं, यादव हैं, इनके द्वारा कथा नहीं कराई जाए। तो वो अपनी जात को छुपाए रहे और उन्हें नहीं छुपाना चाहिए। और आधार कार्ड उन्होंने जब दिखाया तो वो अग्निहोत्री का था। तो यही विवाद चलता रहा। क्या मतलब कोई और जाति का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता, ऐसा मानना है यहाँ के नहीं लोगों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक बार कथा हुई थी मंदिर पे, देवी जी की पे। एक यादव जी थे, एक पंडित जी थे, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। लेकिन अब तुम ये 420 की काम कर रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण बता के और तुमने कथा बुक की, ऐसा क्यों किया? मतलब गुस्सा किस बात पर था कि मतलब जात छुपा? हाँ, ये भी गुस्सा था और उनका कुछ चरित्र भी ठीक नहीं था। कैसा मतलब चरित्र में, मतलब कैसा चरित्र नहीं ठीक था? उनने ऐसी कुछ हरकतें की तो वो पता चला लोगों को, तो इनके प्रति आक्रोश था। हाँ, वो इसलिए ये समस्याएं सब भाई। अच्छा, कल यहाँ गांव से कुछ ही दूर पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ी पर बवाल हुआ, पुलिस को फायरिंग भी करना पड़ी। अब माहौल कैसा है? क्योंकि यहाँ अभी रास्ते में देखा गया कि पुलिस के बैरिकेड लगे हैं, पुलिस तैनात है, उस वाले रास्ते भी पुलिस लगी है। तो अब कैसा माहौल है? क्या कोई डर है, कोई अशांति? कोई डर नहीं है, योगी जी का राज्य है, उन्होंने कड़ी व्यवस्थाएं की। सब अधिकारी, सब मीडिया कर्मी, सभी लोग सक्रिय रहे। मार कूट के भगा दिए और क्या, बंद कर दिए। अब ठीक है, मार कूट के भगा दिया, मतलब यहाँ शांति है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटू वाजपेयी है, मैं निवासी अहेरीपुर का हूँ। और ये जो प्रकरण चल रहा है, ये नेताओं की देन है। चूंकि ये प्रकरण अगर जनप्रतिनिधि चाहते तो आपसी सामंजस्य से इसको निपटाया जा सकता था। चूंकि गलतियां दोनों पक्ष से हुई, चोटी काटना भी अपराध है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने गलती की उनको सजा मिली, लेकिन जिन्होंने अपनी पहचान छुपाई, पहचान छुपाना भी इस संविधान में अपराध है। और पहचान छुपा के किसी के घर पे, किसी मंच पे बैठ जाना भी अपराध है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो किया और उन अपराधियों को महिमा मंडित करके, जबकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिला, सरकार द्वारा न्याय दिया गया, जिन्होंने चोटी बाल काटे थे उनको जेल पहुंचाया गया प्रशासन के द्वारा, उन्हें जेल में बंद किया गया। उसके बावजूद गांव पर यादव समाज के द्वारा धावा बोला गया, आह्वान किया गया, पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों को अनर्गल गालियां दी गई, जिनका इस घटना से कोई तात्पर्य नहीं था। उनकी बहन बेटियों को भी गालियां दी गई। इससे पूरा संपूर्ण ब्राह्मण समाज बहुत आहत है। मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन इस घटना को लेकर मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि
विधायक इनकी मनोदशा से व्यथित हूँ, क्योंकि उनका अपना ये क्षेत्र था। दोनों पक्षों की बात सुनकर जायज निर्णय लेना चाहिए था, और जिन्होंने ये गलत कृत्य किया था उनको कानून सजा दे चुका था। और कल जो यहाँ घटना हुई, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के यादव समाज के लोगों के आह्वान पर गांव के आसपास इटावा जिले में चारों तरफ। अच्छा, एक चीज़ आपकी बात काटना चाहूँगा, ये जो क्षेत्र है वो कौन सी विधानसभा लगती है और कौन यहाँ इस समय विधायक है? ये विधानसभा भरतना है और यहाँ के विधायक राघवेंद्र गौतम जी हैं, जो यहाँ सभी से परिचित हैं। किस पार्टी से, मतलब? वो समाजवादी पार्टी के विधायक राघवेंद्र गौतम जी हैं। सांसद हमारे जितेंद्र दोहरे जी हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व ये बनता है कि जाति भेदभाव न फैलाकर सामाजिक व्यवस्था। ये तो आप सीधा सीधा अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। मेरा आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। मेरा ये मानना है कि जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का निराकरण कानून के माध्यम से, सच्चाई के माध्यम से निराकरण करना चाहिए। उनमें आग में घी डालने का काम जनप्रतिनिधियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि घटना आपके क्षेत्र की थी। आप मौके पर जाकर उस घटना से वाकिफ हो सकते थे। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आपका मानना है कि अगर यहाँ पर राजनीतिक अगर दखलबाजी पहले से शुरू हो जाती, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर एक्टिव हो जाते, तो शायद ये इतना बड़ा बवाल नहीं होता। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आपने ही मुकदमा दर्ज कराया था? अच्छा, आपके कथा भागवत का कार्यक्रम आयोजित हुआ था कल। क्या यहाँ पर क्या बवाल हुआ? अब क्या माहौल है इस गांव का? कोई मन में डर है? आपने FIR भी कराई है कथावाचकों के खिलाफ, तो उस बताइए। कल तो बहुत ही गलत हुआ है। ये यादव रेजिमेंट ने ये गड़बड़ किया है। करीब 1000-1500 आदमी थे। पुलिस पे भी हमला किया, पत्रकारों पे भी हमला किया, गाड़ी तोड़ी। ये सब गलत है। अगर ये लोग नहीं होते तो गांव के हालात खराब ही कर देते। ये गलत है। अभी यहाँ पर दोनों साइड पर जो आने गांव का रास्ता है, यहाँ पुलिस लगी हुई है और बैरिकेडिंग कर रखे हैं। क्या इस पीछे वजह क्या है? ये इन्हीं की वजह है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, इन्हीं की वजह से तो लगी है। क्या धमकियां आ रही हैं? अरे जैसे कि पुलिस हटेगी तब देख लेंगे, कब तक ये रहेंगे, ये सब आ रही धमकियां। कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? यादव लोग। नहीं, यादव कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हो, कोई नेता है, कोई नामी इलाके का कोई नाम है? जरूर होगा, इसके पीछे जरूर होगा। इतना तो हमें मालूम नहीं, जरूर होंगे। हाँ, वही लोग होंगे। धमकियां क्या, मतलब धमकियां किस तरीके से? यहाँ लोग आ रहे हैं या आप लोगों के घर के पास चक्कर लगा रहे हैं? कैसे लोग धमकियां? बता रहे हैं आके, जैसे बाहर से आते हैं तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब आपने FIR की है कथावाचकों पर, तो कहीं आपको भी कोई खतरा महसूस हो रहा है क्या? खतरा तो है ही है। महसूस क्या कर रहे, खतरा तो है ही। जब उन लोगों की इतनी दमंगई है तो खतरा तो है ही। अभी कल के बाद से अब माहौल कैसा है यहाँ पर? कि देख रहे हैं कि जगह जगह लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मतलब क्या अभी तो शांति है। पुलिस बल भी है, आप लोग हैं, सब तरह की गवर्नमेंट की मदद है, सब देख रेख चल रही। अधिकारी सब हैं, कल DM साहब भी आए थे, सब पूरा महकमा आया था, जितने अधिकारी हैं सभी आए थे यहाँ। पुलिस प्रशासन के द्वारा कल 19 लोगों को जेल भेज दिया गया। काफी कार्रवाई हुई, मुकदमे लिखे गए गंभीर धाराओं में। प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। हाँ, शासन कार्रवाई प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का अब यहाँ माहौल है। कोई मन में डर या कोई भय ऐसी कोई चीजें हैं? भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुदीप कुमार। सुदीप जी, ये जो गांव है बड़ा चर्चा में है आजकल आपका, और कल और उस वक्त चर्चा में आ गया जब कल यहाँ पर एक बवाल हुआ गांव से कुछ दूरी पर। अब गांव का माहौल कैसा है? कोई मन में आप लोगों के डर, कोई भय, कोई संशय? कोई अभी तो माहौल ठीक है फिलहाल।
कल परसों मेरा तो मैं बता दूं आपको, मैं एक मेरा भतीजा है उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई फोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कैसे भी करके पुलिस ने यहाँ चौकी से उठा के उसको बंद कर दिया। 3 लड़के हैं, उनका कोई उसमें साक्ष्य नहीं है। इसी गांव का लड़का है? हाँ, इसी का आपका मेरा भतीजा है? हाँ, भतीजा है। तो वो भी जेल गया है, क्या नाम है उसका? वो प्रथम दुबे और मनु। अच्छा, वो जो 4 लोग हाँ हाँ, उसमें। उसी में। अच्छा, जो पहले गिरफ्तारी है हाँ उनकी, हाँ, उसमें आपका भतीजा हाँ, है। भतीजा है ये। तो क्या लगता है जो गिरफ्तारी हुई वो गलत हुई थी वो समय? वो तो गलत है ही है, 3 लड़कों की तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो क्या पुलिस ने ऐसे ही उठा के मतलब? ये लड़के हरीपुर गए थे, तो वहाँ से क्या नाम है, थोड़ा ये क्या था कि वहाँ एप्लीकेशन दे दो आके चौकी में। तो वहाँ एप्लीकेशन लिखने गए थे, वहाँ वहीं से उठा के इनको बंद कर दिया। कोई देखा सुना, ना कोई वीडियो है ना कोई कुछ है। डर का माहौल तो इतना है बड़ा कि भैया आपको क्या बताएं। वहाँ मैं तो वहाँ इटावा था, पेशी होने थी, तो हमने कहा थोड़ा देख ही लेंगे चलते हुए। थाने में मिलने नहीं दिया, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ तो कम से कम ये मेरा अगर प्रशासन मदद नहीं करता तो वहाँ लड़के मारे जाते। हाँ, कचहरी की बात है, मेरे ऑन स्पॉट मैंने आंखों से देखा है वहाँ। अच्छा, आपका भतीजा पकड़ लिया गया, आप काशी आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि गलत तरीके से उसको। अब जो भी हुआ हो, आरोप नहीं लगा रहे, जैसे भी उनकी क्या है अज्ञात में रख दिया, क्या है क्या नहीं है, अब ये क्या हम बता दें कैसे पकड़ा है क्या है। लेकिन जो वीडियो है उसमें कोई साक्ष्य नहीं है उन लोगों का। कल जो यहाँ बवाल हुआ उसके बाद अब चीजें कैसी देख रहे हैं आप? 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। अब तो स्थिति सामान्य है, डर का माहौल। आज रात को सो पाए हैं सही से। कब से नहीं सो पा रहे थे? 22 तारीख से जब से ये कांड हुआ है, तो रात को जगना, ये गाड़ी आ रही, 15 गाड़ी भर के आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है। अभी एक लोगों से फोन आया वहाँ से तो वो धर्मेंद्र यादव आ रहा है 20 गाड़ी भर के। ये सब सारी क्रियाएं चल रही हैं। हाँ। हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है, कौन सा गांव है और अब गांव का माहौल कैसा है? राजू दुबे। कैसा माहौल है इस गांव का? अब तो सामान्य है, ठीक है। गांव के बाहर रास्ते में पुलिस लगी हुई है, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो क्या कोई डर है, कोई बात है? नहीं, पहले डर था, अब जब प्रशासन है, पूरी मदद है, तो अब कोई डर नहीं। कोई डर नहीं है। हाँ, लेकिन प्रशासन हटने के बाद डर है। डर है। हाँ, जब बोल रहे हैं ऐसे लोग कि जब ये पुलिस हटेगी वो होगा, तब उसके बाद देखेंगे, तो तब डर है। गांव के आपके कुछ ही दूरी पे यहाँ पथराव बवाल हुआ, तो उससे कोई डर का माहौल रहा आप लोगों में कोई? अच्छा, पूरे भय में रहे एकदम, हर तरह से। लेकिन अब केवल आराम में है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है उससे? हमारे साथ दांदरपुर गांव के लोग थे, हमारे साथ वो भी लोग थे जिन्होंने कथावाचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बता रहे हैं कि अभी तक डर था, लेकिन अब जब से पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ है, पुलिस की जो यहाँ पर पहरेदारी है, उसके बाद यहाँ डर का माहौल ख़त्म हुआ है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से यहाँ के लोग संतुष्ट दिखाई दिए। उवैस चौधरी, TV9 भारतवर्ष, इटावा।